आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, हमवतनों और मुसलमान भाइयों, मैं मुख्तलिफ वाक़यात के बारे में, शख्सियात के बारे में, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में तबसरा करता रहता हूँ। वो करना चाहिए। हर इंसान के पास ये एक हक है कि वो अपनी राय का इजहार करे। इसलिए मैं उस हक को इस्तेमाल करते हुए मैं अपना इजहार ख्याल कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों और भाइयों, जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद है, जिनको अगर शहीद जमहूरियत कहा जाए तो ये बात बेजा ना होगी बल्कि हक के बेजानब होगी। उनकी शहादत, जो उनकी मौत है, उनको जो फांसी हुई, वो बिल्कुल ये एक गैर मुनसफाना थी। एक उनका जो ट्रायल था मुकदमे का, वो एक गैर शफाफ तरीके से हुआ था, बहुत ज़्यादा दबाव था। तो इनको कायद अवाम भी कहा जाता है। ये भी उनका ये एक दुरुस्त लक़ब है, उनका दुरुस्त ये लक़ब है। मेरे दोस्तों भाइयों, पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक किसी भी मुल्ज़िम को 109 दफ़ा पीपीसी में कभी भी आज तक सजाए मौत नहीं हुई। ना ही कोई बंदा इस दफ़े में कभी फांसी के फंदे पर चढ़ा है। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो, इनको जो सज़ा दी गई थी वो 109 पीपीसी के तहत उनको सजाए मौत दी गई थी। ये तब दी जाती है अगर मिसाल के तौर पे एक कातिल है, उस पर 302 साबित हो रही है, उसके साबित होने के साथ ही उसकी जैसे एक साथ उसका शाखसाना होता है, जिसको असल जो कातिल है, असल इंसान मास्टरमाइंड है जिसको कत्ल कराना है, फिर उसको 109 में इसको सजा दी जा सकती है। इसमें तो 302 का भी इसके अलावा कोई मुल्ज़िम ना था कि जिसको सजा दी जा सकती थी, जिसके साथ फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो को 109 में सजा दी जानी थी। ऐसा ये मुमकिन नहीं था। इनको जो सजा दी गई थी वो बिल्कुल गैर मुनसफाना थी, और इन्होंने जो कुर्बानी दी, इस कुर्बानी इनको एक अमर कर दिया, इनको एक लाजवाल बना दिया, इनको हमेशा के लिए एक दायमी एक हसीयत दे दी गई। तो पाकिस्तान की तारीख में एक वज़ीर आज़म का फंदे पर झूल जाना, बिला वजह झूल जाना, ये एक बहुत बड़ी एक मुल्क की बदकिस्मती है। और अदालती निज़ाम इंसाफ पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या हमें ये आज़ाद है या ये बैरूनी दबाव कबूल करके फैसले करती हैं। तो ये क्योंकि एक बहुत बड़ा कड़वा ये तलख सवाल है, उसका जवाब भी बहुत तलख है, सच बहुत कड़वा होता है। मैंने तकरीबन इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मुताला किया हुआ है। अदालतों के निज़ाम के बारे में मुझे ये बहुत ज़्यादा आगाही है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अदालतों में रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि यह इंसाफ कैसे होते हैं। हमारा जो सा निज़ाम है, इंसाफ है, वैसे भी ये इस्लाम से बहुत दूर है, कोसों दूर है। ये इसको कभी भी इस्लामी नहीं कहा जा सकता। वैसे आईन पाकिस्तान में तो हमारे जैसे पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मगर जो हमारा ये कानून चल रहा है, ये हमारा आईन पाकिस्तान है, ये इस्लाम से काफ़ी दूर है। और जैसे इस्लाम के अहकामात हैं, तालीमात हैं, उसके मुताबिक यहाँ पर ये अमल दरामद नहीं हो रहा, ना हो सकता है, क्योंकि जो कुरान जैसे एक ऐसी चीज़ है, उस पर अमल दरामद करने वाले लोग भी जो वो हैं जिन्होंने अपने नफ्स के साथ तसाब किया, जिन्होंने अपने तसाब किया। और जो अपने तसाब लोग नहीं कर सकते, वो हमेशा इस किस्म का आयन तरतीब देते हैं जिसमें ये एक लचक होती है, जिसमें ये चोर दरवाजे होते हैं, उनको खुला रखा जाता है ताकि मुजरिम हैं उनको बचने के लिए, उनको भागने के लिए बहुत आसान सा रास्ता मिल सके और वो फरार हो सके। लिहाजा जो हमारा आईन पाकिस्तान है, मैं मानता हूँ ये एक मुकद्दस दस्तावेज है। इसी के मुताबिक हमारे मुल्क का निज़ाम चल रहा है, इसी के तहत हमारी अदालतों ने हलफ उठाया है, इसी को प्रोटेक्ट करने का अदालतों ने हलफ उठाया हुआ है। मगर इसमें भी बाज़ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि इस्लाम से मुतसादिम हैं, और पाकिस्तान की आला अदालतों ने, अपेक्स कोर्ट्स ने इस जो सी अन इस्लामिक जो सी
प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इनको प्रोटेक्ट करने का ओथ उठाया हुआ है कि हम उनको लाजमी प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये है हमारे दोस्तों भाइयों पाकिस्तान का ये निज़ाम। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये बिल्कुल ही पाकिस्तान की तारीख में ये शहीद जमहूरियत हैं, क्योंकि इन्होंने जमहूरियत के लिए लड़ाई लड़ी, इन्होंने जंग की, उस जंग की खातर इन्होंने अपना खून दिया और उसमें ये सरफराज भी हुए। वो उन्होंने खून दिया, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, उनका बहुत खून जान की कुर्बानी भी दी है, मगर उस कुर्बानी ने इनको हमेशा के लिए पाकिस्तान की तारीख में इनको अमर कर दिया है। और पीपल्स पार्टी जब तक पाकिस्तान का वजूद है, इस कार्ड को इस्तेमाल करके, इस स्लोगन को इस्तेमाल करके, इस चीज़ को इस्तेमाल करके, इस कुर्बानी को इस्तेमाल करके ये बहुत सारे सियासी मकासद हासिल कर सकेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।